हेलो क्लास 10th, मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टार्ट करता है आज की क्लास को। चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आई होप आप प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करके आए होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आनुवांशिक लक्षण, उपार्जित लक्षण और आनुवांशिकता किसे कहते हैं, विभिन्नताएं कितनी प्रकार के होते हैं, विभिन्नता किसे कहते हैं और मेंडल के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ लिया था। आज इस लेक्चर में हमें पढ़ना है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। हेडिंग है आज की प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण क्या होता है? प्रभावी मतलब जो प्रभावित होते हैं, अप्रभावी जो प्रभावित नहीं होते हैं। प्रभावी लक्षण का अर्थ है अपने आप को जो प्रकट करते हैं। प्रभावी लक्षण कौन से होते हैं? जो वे लक्षण जो अपने आप को प्रकट करते हैं। अप्रभावी लक्षण जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो पहले हम अपने लैंग्वेज में लिखेंगे कि अपने आप को प्रकट करते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो लिख लेते हैं प्रभावी लक्षण। वे लक्षण जो अपने आप को प्रकट करते हैं। और अप्रभावी लक्षण वे लक्षण जो अपने आप को प्रकट नहीं करता है। जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? प्रभावी लक्षण वे लक्षण जो अपने आप को प्रकट करते हैं। अप्रभावी लक्षण वे लक्षण जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो इनकी डेफिनेशन कैसे होगी? अब डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं। प्रभावी लक्षण, तो डेफिनेशन होगी संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़े में दिखाई पड़ने वाला लक्षण। तो इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है? संकरण के बाद जो पहली पीढ़ी में विपरीत गुण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। हमने भी देखा था जो लक्षण प्रकट करते हैं, तो इसमें भी क्या कहा गया है? संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुण जो अपने आप को प्रकट करते हैं। और नेक्स्ट है अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में मौजूद रहते हुए नहीं दिखाई पड़ने वाला लक्षण। इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है? संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में मौजूद होते हुए भी ना दिखाई देने वाले, मतलब इसका अर्थ है जो नहीं प्रकट हो पाते हैं। संकरण के बाद भी जो पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के होते हुए भी जो प्रकट नहीं हो पाते हैं और ये प्रकट हो पाते हैं। तो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण आपको आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है प्रभावी लक्षण को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा जाता है। नोट कर लेते हैं, नोट करके लिखेंगे। प्रभावी लक्षण को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा जाता है।
उदाहरण ले लेते हैं, जैसे लंबा। उदाहरण लंबा, लंबे को हम टी, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे और नोट करके लिखेंगे अप्रभावी लक्षण को अंग्रेजी के छोटे अक्षर में लिखा जाता है। उदाहरण ले लेते हैं बोना, तो इसको हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। प्रभावी को कैपिटल टी से, अप्रभावी को स्मॉल टी से। एग्जाम्पल लंबा लिया जिसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, एग्जाम्पल अप्रभावी लिया बोना जिसे हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है मेंडल के द्वारा मटर के पौधे में निकाले गए 7 जोड़ी लक्षण। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं 7 जोड़ी लक्षण मटर के पौधे से मिले हुए। किसके द्वारा ये 7 लक्षण निकले थे? 7 लक्षण किसके द्वारा मिले थे? मेंडल के द्वारा। मेंडल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। अगर आप नहीं जानते मेंडल को तो आप प्रीवियस लेक्चर एक बार देख सकते हैं। तो एक बार 7 जोड़ी लक्षण देख लेते हैं। एक कॉलम बनाएंगे, पहले लक्षण लिखेंगे, फिर प्रभावी और फिर लिखेंगे अप्रभावी। प्रभावी विशेषक और अप्रभावी विशेषक। प्रभावी विशेषक क्या होता है? पहले लक्षण देख लेते हैं। लक्षण थे बीज का आकार, बीज का आकार। इसमें प्रभावी लक्षण क्या था? गोल, और अप्रभावी विशेषक था झुर्रीदार। तो हम लिख लेते हैं प्रभावी था गोल और अप्रभावी था झुर्रीदार। सेकंड लक्षण है बीज का रंग, बीज का रंग। प्रभावी में क्या था? प्रभावी में पीला और अप्रभावी में हरा। पीला, अप्रभावी में हरा। अब लक्षण है फूल का रंग। प्रभावी क्या है? बैंगनी और अप्रभावी है सफेद। फली का आकार, प्रभावी फूली हुई, अप्रभावी सिकुड़ी हुई। पुष्प की स्थिति, प्रभावी में अक्षय, अप्रभावी में अंत्य। एंड लास्ट तने की ऊंचाई, लंबा, प्रभावी में लंबा और अप्रभावी में बोना। तो ये 7 लक्षण थे जो मेंडल द्वारा मटर के पौधे में देखे गए थे। लक्षण है बीज का आकार, प्रभावी में गोल, अप्रभावी में झुर्रीदार। अगला लक्षण है बीज का रंग, प्रभावी पीला, अप्रभावी हरा। फूल का रंग, प्रभावी बैंगनी, अप्रभावी सफ़ेद। फली का आकार, प्रभावी फूली हुई, अप्रभावी सिकुड़ी हुई। पुष्प की स्थिति, प्रभावी अक्षय, अप्रभावी अंत्य। तने की ऊंचाई, प्रभावी लंबा और अप्रभावी बोना। तो ये 7 लक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। नेक्स्ट नोट करके लिखेंगे
प्रभावी लक्षण अप्रभावी को प्रकट नहीं होने देता है। प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने देता है। शुद्ध और अशुद्ध हमें पढ़ना है। शुद्ध क्या होता है और अशुद्ध क्या होता है? जब दोनों अक्षर कैपिटल टी या स्मॉल टी सेम हो तो वो होगा शुद्ध। तो लिख देते हैं एक बार, जब दोनों सेम हो, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी हो तो क्या होगा? शुद्ध होगा। अशुद्ध कब होगा? यदि दोनों अलग अलग हो। यदि दोनों, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अक्षर जैसे टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, मतलब ये अलग अलग हो अक्षर, तो वह क्या होगा? वह अशुद्ध होगा। तो ये थे शुद्ध और अशुद्ध। प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने देता है। शुद्ध क्या होता है? जब दोनों अक्षर कैपिटल टी या स्मॉल टी मतलब सेम होते हैं तो वो शुद्ध होता है। अशुद्ध क्या होता है? जब दोनों अक्षर अलग अलग हो। जैसे एग्जांपल लिया था हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तो वो अशुद्ध होगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मेंडल के नियम, जो कि इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, मेंडल के नियम। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मेंडल के नियम। अब हेडिंग है मेंडल के नियम। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। एक था प्रभाविता का नियम, नेक्स्ट था युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम, या फिर पृथक्करण का नियम भी कह सकते हैं। लास्ट था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो 1 बाय 1 इनको लिख लेते हैं। मेंडल का पूरा नाम आप कमेंट में बताओ। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। एक था प्रभाविता का नियम, एक था युग्मकों की शुद्धता का नियम, या विसंयोजन का नियम, या पृथक्करण का नियम। एंड लास्ट स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये थे मेंडल के 3 नियम, प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम, या हम कह सकते हैं पृथक्करण का नियम। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लास्ट है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब नोट बना के लिखेंगे। नोट, मेंडल का पहला और दूसरा नियम मेंडल का पहला और दूसरा नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। मेंडल का तीसरा नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। नोट में क्या है? मेंडल का पहला और दूसरा नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है।
मेंडल का तीसरा नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। अब पढ़ते हैं एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। एक संकर क्रॉस एक संकर क्रॉस होता है जब भी संकरण होगा, संकरण क्रॉस संकर को होगा तो एक जोड़ी लक्षण होंगे। द्विसंकर क्रॉस जब भी संकरण होगा तो दो जोड़ी लक्षण दिखाई देंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब संकर क्रॉस कराएंगे तो एक जोड़ी लक्षण होंगे। और द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, जब संकर क्रॉस कराएंगे तो दो जोड़ी लक्षण होंगे। तो ये था एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस। मेंडल के तीनों नियम हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक बार फुल रिकैप करते हैं हमने क्या पढ़ा था। तो स्टार्टिंग से हमने पढ़ा था प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण वे लक्षण जो अपने आप को प्रकट करते हैं, अप्रभावी लक्षण वे लक्षण जो अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। प्रभावी लक्षण संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़े में दिखाई देने वाले लक्षण। अप्रभावी लक्षण संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में मौजूद रहते हुए नहीं दिखाई पड़ने वाले लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। प्रभावी लक्षण को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा जाता है। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर हमने लंबा लिया था, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। अप्रभावी लक्षण को अंग्रेजी के छोटे अक्षर में लिखा जाता है। उदाहरण बोना, जिसे हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। फिर हमने मेंडल द्वारा मटर के पौधे में मिले 7 लक्षण पढ़े। बीज का आकार गोल झुर्रीदार, बीज का रंग पीला हरा, फूल का रंग बैंगनी सफ़ेद, फली का रंग फूली हुई सिकुड़ी हुई, पुष्प की स्थिति अक्षय अंतः, तने की ऊंचाई लंबा और बोना। फिर नोट करके हमने पढ़ा प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने देता है। फिर शुद्ध और अशुद्ध देखा। शुद्ध जब दोनों अक्षर कैपिटल टी या स्मॉल टी सेम हो तो वो शुद्ध कहलाएगा। अशुद्ध जब दोनों अक्षर अलग अलग हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तो वह अशुद्ध होगा। फिर हमने मेंडल के 3 नियम देखे, जो थे प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, विसंयोजन का नियम, या हम कह सकते हैं पृथक्करण का नियम। लास्ट था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल का पहला और दूसरा नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। मेंडल का तीसरा नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। फिर हमने पढ़ा एक संकर क्रॉस क्या होता है। जब एक संकरण होगा तो उसमें एक जोड़ी लक्षण दिखाई देंगे। द्विसंकर क्रॉस जब संकर क्रॉस कराएंगे तो 2 जोड़ी लक्षण दिखाई देंगे। अब आपको होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क में ये क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। तो होमवर्क के क्वेश्चन है होम वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता के जनक या पिता कौन है। सेकंड क्वेश्चन है जीन किसे कहते हैं। जीन किसे कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है उपार्जित लक्षण क्या है। उपार्जित लक्षण क्या है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आनुवंशिक लक्षण क्या है। तो ये होमवर्क के क्वेश्चन है। होमवर्क में आपको करके लाना आनुवंशिकता के जनक या पिता कौन है, जीन किसे कहते हैं, उपार्जित लक्षण क्या है और आनुवंशिक लक्षण क्या है। थैंक यू।